हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले आरआरबी नॉर्सेट 8 और जीएमसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे नॉर्सेट 8 की प्री की डेट फाइनलाइज हो चुकी है जो कि अप्रैल 12 को होगा। आरआरबी की टेंटेटिव डेट हमारी फरवरी या मार्च में बताई गई है और जीएमसीएस के फॉर्म हमारे दिसंबर या जनवरी में आउट होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्पेशली लाए हैं आरआरबी नॉर्सेट और जीएमसीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। First question. The femur bone of the human body is also known as wrist bone, thigh bone, shoulder bone और collar bone. स्टूडेंट्स, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो फीमर बोन है वो किस और नाम से जानी जाती है, तो वो थाई बोन के नाम से जानी जाती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन, तो उसका भी आंसर क्या जाएगा? फीमर बोन। ठीक है। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी कौन सी है, तो उसका हमारा आंसर जाएगा ह्यूमरस बोन। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, तो आंसर जाएगा ह्यूमरस। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर कोई एक्सट्रीमिटी मेंशन नहीं करी गई है, पूछा गया ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो उसका आंसर हमारा जाएगा फीमर बोन। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट नर्सिंग एक्शन विल मोस्ट हेल्प अ क्लाइंट टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट्स आफ्टर पोस्चरल ड्रेनेज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोस्चरल ड्रेनेज के बाद कौन सा नर्सिंग एक्शन पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्लेस द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन, encourage the client to cough deeply और encourage the client to rest for 30 minutes। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना हमारे चेस्ट फिजियोथेरेपी में तीन स्टेप्स आते हैं: परकर्शन, वाइब्रेशन और पोस्चरल ड्रेनेज। तो पोस्चरल ड्रेनेज के बाद हमेशा हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप थोड़ा खांसिए। इससे क्या होगा कि जो भी स्पूटम जो प्लूरल कैविटी में जो अक्यूमुलेट होकर रखा है वो इजीली एक्सपेक्टोरेट होगा, वो इजीली वो बाहर आएगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, Which action by the nurse in charge is essential when cleaning the area around the Jackson Platt wound drain? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर पेशेंट को जैक्सन पैट वुंड ड्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? जेपी ड्रेन। अगर पेशेंट को जेपी ड्रेन लगी हुई है तो हम उसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे? हम तो पेशेंट को जो वुंड एरिया है वो क्लीन कैसे करेंगे? क्लीनिंग फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन, क्लीनिंग फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर इन अ सर्कुलर मोशन, क्लीनिंग ब्रिस्कली अराउंड द साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और क्लीनिंग ब्रिस्कली अराउंड द साइड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स, हमेशा देखना अगर पेशेंट को जेपी ड्रेन है या फिर कोई भी स्टोमा प्रेजेंट है और ये अगर अगर ये पेशेंट का अगर ये वूंड है, तो हमेशा हम सेंटर से आउटवर्ड जाएंगे, सेंटर से पेरीफ्री जाएंगे, कभी भी पेरीफ्री से सेंटर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। अगर हम पेरीफ्री से सेंटर आएंगे तो जो भी पेरीफ्री में जो भी हमारे इन्फेक्शन जो भी प्रेजेंट होंगे वो हमारे वूंड में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक आपको जेपी ड्रेन की फोटो दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी ड्रेन है। ये है हमारी जैक्सन पैट वूंड ड्रेन और जेपी ड्रेन। ठीक है, हमेशा याद रखना यहाँ पे हमेशा नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके हमें रखना होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब्स व्हाइल असेसिंग द फंक्शन ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, द नर्स आइडेंटिफाइज द वाटर इन द अंडर वाटर सील ट्यूब इज नॉट मूविंग। व्हाट इनिशियल एक्शन शुड बी टेकन बाय द नर्स? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चेस्ट ट्यूब जलने के 36 घंटे बाद नर्स ने असेस किया कि जो वाटर है, जो वाटर का जो लेवल है चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम में, वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, नॉट मूविंग। तो कौन सा एक्शन नर्स फॉलो करेगी? टर्न द पेशेंट टू द अनअफेक्टेड साइड, चेक ट्यूब टू इंश्योर दैट इट इज नॉट किंग्ड, इन्फॉर्म द फिजिशियन और रिकॉर्ड द पेशेंट वाइटल साइंस इमीडिएटली। तो आंसर जाएगा सही बी, चेक द ट्यूब टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट किंग्ड। हमेशा याद रखना है कि उस ट्यूब में कोई किंग या फिर कोई गांठ तो नहीं बंधी हुई जिसकी वजह से जो वाटर है वो ब्लॉक हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वाटर ड्रेनेज सिस्टम में अगर इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए, तो वो हमारा नॉर्मल एक्शन है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बस रिकॉर्ड दी फाइंडिंग्स कर देनी है। द सिक्रीशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू द, जो स्टूडेंट प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं वो हमारे यूरेथ्रा में एंटर करते हैं। The client in the intensive care department has an nasogastric tube for continuous feeding. The nurse is preparing to administer nifedipine XL via tube. Which procedure should the nurse follow? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक पेशेंट है, उसको एनजी ट्यूब दे ली है और उस पेशेंट को हमें निफेडिपिन एक्सेल देना है, तो नर्स क्या करेगी? क्रश द मेडिसिन एंड डिजॉल्व इन वाटर, एडमिनिस्टर एंड फ्लश वाया एनजी ट्यूब, गिव द मेडिकेशन ओरली और डो नॉट एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब है और निफेडिपिन हमारे किस लिए होती है? हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अगर पेशेंट को कोई भी ड्रग देना है, अगर उसको एनजी ट्यूब होती है, तो हमेशा मेडिसिन को क्रश करेंगे और पेशेंट को और उसको डिजॉल्व करके पेशेंट को एनजी ट्यूब के बाद दे देंगे। इन फीमेल्स द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी इज फर्स्टली मार्क्ड बाय मिनाकी, थिलाकी, प्यूबाकी और एडनाकी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स, तो इसका हमारा आंसर जाएगा थिलार्की।
हिलार्टी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है प्यूबर्टी, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स, तो इसका हमारा आंसर जाता है टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। ओके, टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट इसका हमारा आंसर जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल्स में फर्स्ट साइन क्या होता है, तो इसका हमारा आंसर जाएगा हिलार्टी विच इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स। अगर आपसे पूछा जाए प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन मेल्स में, तो इसका हमारा आंसर जाएगा टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। A 2-year-old child is placed in a Bryant traction for treatment of a fractured femur. The nurse develops a plan of care for the child. Which of the following is not a component of the plan of care? इसमें हमसे पूछा गया है एक 2 साल का बच्चा है जिसको ब्रायन ट्रैक्शन लगाया है फ्रैक्चर्ड फीमर के लिए, तो ऐसा कौन सा नर्सिंग एक्शन एप्रोप्रिएट नहीं है? नॉट प्लेस द चाइल्ड इन अ सुपाइन पोजीशन, प्लेस द चाइल्ड सुपाइन विथ लेग प्लेस्ड स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री, इंश्योर द सेक्रम इज रेस्टिंग ऑन मेट्रेस, और इंश्योर दैट द यूज ऑफ फुट प्लेट टू कीप द ट्रैक्शन स्ट्रैप्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंकल्स। इसमें हमारा बी आंसर इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें बोला गया स्लाइटली लेस देन। हमेशा हम ब्रायन ट्रैक्शन जब बच्चे में लगाते हैं तो वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसको हम एक मीट के थ्रू समझेंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रायन ट्रैक्शन। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है गैलोस ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो बच्चा है उसको उसके जो लेग्स होते हैं, उसके जो लोअर एक्सट्रीमिटी होते हैं, उसको 90 डिग्री पे हैंग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये सिर्फ बच्चों में यूज़ किया जाता है। अर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ स्किन, किडनी, लिवर, जॉइंट। अर्थराइटिस हमारी किस चीज़ की डिजीज है? ये हमारी जॉइंट्स की डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? थायराइड ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारा कंट्रोल करता है सारे फंक्शन इसके एंडोक्राइन ग्लैंड के। अगर आपसे पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका तीसरा नाम क्या है, तो इसका एक और नाम है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज कर्वी डिजीज? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन सी। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है हमारा? विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है स्टूडेंट्स। डैश कनेक्ट्स मसल टू द बोन्स? कार्टिलेज, एल्वियोलर, लिगामेंट्स और टेंडन्स। हमेशा याद रखना जो लिगामेंट्स होता है स्टूडेंट्स, लिगामेंट्स हमारा बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बोन टू बोन क्या कनेक्ट करता है, तो वो लिगामेंट्स कनेक्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मसल टू बोन कौन करता है, तो वो हमारा टेंडेंस करता है। मसल टू बोन हमारा टेंडेंस कनेक्ट करता है, बोन टू बोन लिगामेंट्स। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी टोटल क्रेनियल नर्व्स होती है 12, और टोटल 12 पेयर्स। और टोटल नंबर अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो हमारी टोटल नंबर होती है 24। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा क्रेनियल नर्व्स याद रखने की। वो बहुत इजी ट्रिक है, आप भी यूज़ कर सकते हो, ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रिक है हमारी, ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, victorious and happy। तो स्टूडेंट्स, हम इसके फर्स्ट वर्ड से ही अपनी क्रेनियल नर्व्स बनाएंगे। तो हमारी ओर से आ जाती है हमारी सबसे पहली ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, फिर ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, और हमारी लास्ट आ जाती है हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इजी ट्रिक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो इजीली याद रखने के लिए। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हैप्पी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।